भारत में सूचना के अधिकार को लागू हुए पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान कई जानकारियां लोगों द्वारा मांगी गई और कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा उपलब्ध कराई गई। हालांकि आरटीआई के 2 लाख से अधिक मामले आज भी लंबित हैं और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि कई जगहों पर आज भी सूचना आयुक्त पद ही मौजूद नहीं है। वहीं अगस्त 2020 से मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी लगभग खाली है। मौजूदा समय में मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में 5 आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। वहीं सूचना का अधिकार के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं का अंबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक देश में करीब 2 लाख मामलों का निपटारा किया गया। आपको बता दें कि 15 जून 2005 को भारत में सूचना के अधिकार कानून को लागू किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। लेकिन कानून के दायरे में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आज भी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। इस कानून से उलट अंग्रेजों ने भी साल 1923 में एक कानून बनाया था जिसका नाम था शासकीय गोपनीयता अधिनियम। इसके तहत वह किसी भी तरह की सूचना को गोपनीय करार दे दिया करते थे। आपको हैरत होगी कि जब भारत के आज़ाद होने के बाद देश में नया संविधान लागू हुआ था तब उसमें सूचना के अधिकार का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं था। वहीं इसमें अंग्रेजों के बनाए गए शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी जस का तस रखा गया था। जहां तक सूचना के अधिकार के प्रति सजगता की बात है तो इसकी शुरुआत साल 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण मामले से हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की थी और उसके इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया। इसके बाद वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा 5 और वर्ष 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी। राजस्थान में सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू करने की मांग सुनाई दी थी। वर्ष 1989 में केंद्र की जनता दल सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया गया था और इसके बाद 1980 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अरुणा राय की अगुवाई में जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया था। 3 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की थी, लेकिन वह इनको लागू नहीं करा सके थे। वहीं वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया था, जिसको जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 12 मई 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को संसद से पारित कर दिया गया और जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। वहीं पूरी तरह से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आती हैं। सूचना अधिकारी को 30 से 45 दिन के अंदर सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। अधिकारी द्वारा गलत सूचना देने या सूचना मुहैया करवाने में देरी करने पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जाता है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचनाएं नहीं देते या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचनाएं देने से मना करते हैं या फिर सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की जा सकती है। यदि यहाँ भी आप संतुष्ट नहीं होते तब 60 दिनों के अंदर केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग को आप अपील कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।